हीरो 22 बहुत ही जल्द ईद पे ईदी के रूप में लोगों को मिलने वाला है, बड़े पर्दे पे रिलीज़ होने वाला है। और जब ट्रेलर आउट हुआ था तो सबसे ज़्यादा कैची मोमेंट तब हुआ था जब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी लैला के किरदार में नज़र आए थे। बहुत ही अलग किरदार था, बहुत ही अलग अंदाज़ था। और इस वक़्त हमारे साथ हैं हमारे और आपके अपने लैला यानी कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है ई24 पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, किस तरह से आपको अप्रोच हुआ? क्या इंटरेस्ट आया जो आपने इसके हमने आपके बहुत सारे किरदार देखे हैं, हम तो आपके वैसे ही फैन्स हैं, बने हैं मतलब आपके सारे किरदारों की वजह से। किस तरह से ये किरदार आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया? आई थिंक इसमें कुछ अदाएँ थी, एक तो लैला नाम था, ये एक रीज़न था, दूसरा जिस तरीके से इसका किरदार को बनाया गढ़ा गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। लाइक फेमिनिन टच है, थोड़ा-सा मैजिशियन भी है और एक मेरा इंटरेस्ट भी था क्योंकि टाइगर की बहुत और जो बच्चों में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बिल्कुल सही। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि शायद टाइगर के थ्रू मैं उन बच्चों को मैजिक भी दिखा दूँगा कुछ, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इस फ़िल्म को करने का। क्या कुछ आपने कुछ मतलब फिज़िकली आपने रिसर्च किया था इस किरदार को प्ले करने के लिए? क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना होता है तो कुछ बियॉन्ड जाते हैं, हम कुछ ऐसे फेमिनिन हरकत सीखते हैं। क्या कुछ आपको कितनी मेहनत लगी थी इसको आई लेके? थिंक अहमद भाई को देख के सब कुछ मैंने कर लिया था। अहमद भाई ने पहले तो कैरेक्टर के बारे में जो थोड़ा सा जो टच आप देख रहे हैं बिल्कुल। जिसमें मज़ा आ रहा है वो अहमद भाई की करामात है। जो वो आके बताते थे मुझे ऐसे-ऐसे करके बताते थे, बस मैं उसको कॉपी कर लेता था। वाव! तो ये हुआ तो वो बहुत ही इस लिहाज से क्योंकि कुछ अ, छोटी-छोटी कुछ अदाएँ रखी हैं उसकी वज़ह से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया कैरेक्टर। अच्छा, ये किरदार निभाया आपने। टॉकिंग अबाउट टाइगर के साथ ये आपका दूसरा फ्रेंचाइज़ है या शूट है कह सकते हैं। पिछली बार हमें आपको आप डांस स्टेप्स करते सीखते नज़र आए थे। इस वक़्त कुछ आपने उनसे कुछ क्या कुछ बदला है टाइगर में, उसमें और इसमें? हाँ, ऑफ़ कोर्स बदलता तो रहता ही है इंसान के बेटरमेंट के लिए बदलाव होता है, व्हिच इज़ गुड। पहले से काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और एक अपनी धुन में लगे रहते हैं, वो है उनका। तो वही है कि एक जब आप सेकंड फ़िल्म करते हैं तो एक बॉन्डिंग और बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। एक दूसरे का केयर और ये वो सब बढ़ जाता है, एक दूसरे की फ्रेंडशिप हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, ये तो है। सेकंड फ़िल्म में वो देखने का मौका भी मिला मुझे। हाँ। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे आपने किरदारों को निभाया है। जो लैला का किरदार है बहुत ही इंटेंस था, बहुत सारे इंटेंस कैरेक्टर आपने प्ले किए हैं। तो इस किरदार में क्योंकि इसमें शूटिंग के ड्यूरेशंस भी थे, तो क्या है मतलब क्या आपको इससे डिटैच होने में वक़्त लग रहा था या फिर वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ जो हमेशा हम सुनते आए हैं आपके लिए? एक्चुअली कैरेक्टर बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर नहीं है, बहुत फन लविंग कैरेक्टर है। हुँ। फनी चीज़ें कर रहा है, फन है उसमें और इसमें मैंने कोई एक्टिंग की कोई थ्योरी या एक्टिंग की कुछ प्रैक्टिस करके सब नहीं किया, क्योंकि ये जो भी कुछ है हमने डायरेक्टर ने मिलके हम लोगों ने आपस में एक बहुत सारी खूबसूरत मोमेंट्स हैं जो क्रिएट किए हैं। इसको करते हुए मेरे दिमाग पे इतना ज़ोर नहीं पड़ा बल्कि फ़न नज़र आया, बिल्कुल। एंटरटेनिंग कैरेक्टर है और उसी तरीके से किया भी, उसी को लाइट नोट पे किया बहुत ही। अच्छा, जब ये रिलीज़ हुआ था ट्रेलर, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था बिकॉज़ एज़ यूजुअल हमें बहुत पसंद आते हो आप। क्या आपको क्या फीडबैक आया था? आपको जब पहला फीडबैक किससे मिला था और क्या मिला था? फीडबैक बहुत काफ़ी लोगों से आया कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या है ये? इस तरह का कुछ तो आया था। तो लोगों को लगा कि अरे ये तो लिपस्टिक भी लगा रहा है बंदा, ये वो क्या रहा है ये, वो तो सरप्राइजिंग था एक्चुअली, जो भी रिएक्शन राइट। थे बहुत ही सरप्राइजिंग थे। अच्छा, ओटीटी पे आप उन एक्टर्स में से एक हैं, सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं, जिन्होंने उस टाइम पे डेब्यू किया था जब उतने सारे एक्टर्स ने डेब्यू नहीं किया था। इस वक़्त ओटीटी पे बहुत सारे एक्टर्स डेब्यू कर रहे हैं, बड़े-बड़े नामचीन सेलिब्रिटीज़ हैं जो डेब्यू कर रहे हैं। आपकी क्या राय है ओटीटी को लेके? क्योंकि लोगों का कहना है कि बिकॉज़ ऑफ द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन कहते हैं कि ओटीटी एक नया गेम चेंजर हुआ है फॉर द बॉलीवुड एंड एक नया बूम लेकर आया है जिसमें लोग को खुल के पेश आने का मौका मिल रहा है, खुद को दर्शाने का मौका मिल रहा है। आपकी क्या राय है उसे लेकर? आई थिंक ओटीटी पे वो क्योंकि पैंडेमिक था 2 साल का, उसमें काफ़ी लोगों ने देखा और जो हमने सीरीज़ की थी वो पैंडेमिक से पहले की थी। और काफ़ी पहले की थी, 2018 और 19 में की थी। तब तक ये लॉकडाउन ये सब नहीं आया था। बिल्कुल। जो नॉर्मल जो डे डे लाइफ थी
नॉर्मल जो डेज़ थे, बिल्कुल। उसमें आया था वो, और वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्योंकि क्राइम के ऊपर था, फिर क्राइम उसकी उसकी गैंगस्टर के ऊपर था, उसकी फिर कॉपी होने लगी, फिर लोगों ने और भी, अब तो क्राइम व्राइम के बहुत सारे सीरीज़ बन रहे हैं। हाँ, बट चूंकि लॉकडाउन था, इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ओटीटी इस वक्त पे, चूंकि नॉर्मल डेज हो गए हैं, थैंक गॉड, हाँ, इस वक्त पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ओटीटी जो है उसका क्या होगा बिल्कुल। अभी, क्योंकि क्या सिनेमा हॉल भी खुल चुके हैं, सब नॉर्मल लाइफ हो गई है सबकी, राइट, सिनेमा देखने जा रहे हैं, फिल्में देखने जा रहे हैं लोग, और भी घूमने के भी लोगों के अपने साधन हो गए हैं, घूमने जाते हैं। इस वक्त पे क्या है ओटीटी, तो मुझे लगता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीरीज़ होगी, शायद उसी के लिए टाइम निकाल पाएंगे लोग, बाकी के तो लिए नहीं। जितने सारे बन रहे हैं, बिल्कुल। उससे क्या हो रहा है कि क्वालिटी ख़राब हो रही है, और इट्स लाइक आई थिंक टीवी सीरियल बेटर है उससे। हाँ, अब तो हर कोई मतलब ओटीटी वेब सीरीज़ बना रहा है, बिल्कुल। ऐसा हो गया। अच्छा, ये सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट में नवाज़ आप क्या देखते हैं, जो आपको पसंद आता है? किस तरह से आप सेलेक्ट करते हो स्क्रिप्ट को? बहुत सारे रीज़न होते हैं करने के। कभी कभी मेरा जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि कैरेक्टर क्या है। बिल्कुल। मुझे स्टोरी का इतना ज़्यादा नहीं होता, हुँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे कैरेक्टर का होता है कि कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है या नहीं है, कैरेक्टर में कुछ वियर्डनेस है, कुछ एब्सर्डिटी है, कुछ प्ले करने के लिए कुछ है या नहीं है, तो किया जा सकता है क्या, अगर ये डायरेक्टर अलाउड करते तो मज़ा आता है। बिल्कुल। बाकी तो मुझे स्टोरी का इतना ज़्यादा मुझे फैसिनेशन नहीं है कि स्टोरी कितनी बढ़िया, ओ वाह कितनी कमाल की स्टोरी है। एक कैरेक्टर पे भी बहस हो सकती है ना, हाँ, या तो सिर्फ एक कैरेक्टर हो और बाकी स्टोरी तो खुद ब खुद भी बन जाएगी। राइट। हाँ। तो आप कितने ज़्यादा, हम सब तो बहुत ही एक्साइटेड हैं लैला को देखने के लिए बड़े पर्दे पर। आप कितने ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड हैं? बिकॉज़ बहुत ही अलग अंदाज़ में आप आने वाले हैं। मैंने काम तो कर लिया, मैंने देखी नहीं अभी पूरी पिक्चर कैसी है। शायद कुछ दिनों में अपना स्क्रीनिंग हो प्रीमियर शायद। होगा उसका, हाँ, स्क्रीनिंग होगी। हाँ, तो मैं भी खुद देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि क्या है, करने के बाद हम एक्टरों को तो नहीं मालूम होता कैसी शेप लेगा, वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो एडिटिंग करते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है बिल्कुल। कि कैसी आर्क आएगी कैरेक्टर की। लेट्स सी, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि फिल्म कैसी आ रही है, निकल के क्या है। बट अभी तक जो रिपोर्ट सुन रहे हैं वो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सुन रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंगेजिंग फिल्म है। लास्टली व्हाट नेक्स्ट? अब हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? क्या कुछ अगर बताना चाहें तो? मेरी एक फ़िल्म है नो लैंड्समैन, जो बहुत ही फेस्टिवल की फ़िल्म है, उसको अवार्ड वॉर्ड भी मिले, तो लेट्स सी, हम मैं चाह रहा हूँ कि वो आए लोगों के बीच में, फ़िल्म देखें। बहुत ही अच्छी फ़िल्म है वो। और बाकी टिकू शेरू है, और नूरानी चेहरा है, जोगिरा सरारा है काफ़ी, हुँ, और हुँ, अद्भुत है। हुँ। ये 4 फ़िल्में हैं जो अभी उनका पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको। बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, हम सबको इंतज़ार है आपको बड़े पर्दे पे देखने का, क्योंकि हम सब सच में ईगरली वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नवाज़ हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।